मेरा प्रवचन सुनने के लिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को देखे, वहां सारा प्रवचन आपको मिल जाएगा। होश संभालिए, होश। जब सुख चाहते हैं तो कुछ कीजिए। इसी गांव में जो लड़का पढ़ा है, मेहनत किया है, वो इंजीनियर बना है, वो डॉक्टर बना है, वो प्रोफेसर बना है, कोई शिव गुरु के कृपा से नहीं बन सकता। मेरा कार्यक्रम था गोरखपुर में अगले साल। गांव का नाम है बिन्हा। श्री राम भगत के यहाँ कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम करके जब गांव में मैं टहलने के लिए चला, यही समय था, इससे पहले गेहूं की बुआई चल रही थी, उस समय में गए तो एक मंदिर के निकट एक बौर का पेड़, और उस बौर के पेड़ में हमको लगा कि 20,000 घंटा टांगा हुआ है। ऐसा घंटा नहीं, 1 कुंटल के 1 घंटा। जब आपके माथे पर उठा दिया जाए तो पिचा के मर जाइएगा। इतना बड़ा बड़ा घंटा सब। पुजारी हमको दिखाया, एक मारवाड़ी दिया था इतना छोटा घंटी जो सोना का बना हुआ। सोना का घंटी भी मैंने देखा। अब 20 पूरा पेड़ में बुझाया कि बंचर लटका हुआ है, ऐसे घंटा छिपी तक बांधा हुआ है। पुजारी से मैंने पूछा, घंटा क्यों बांधा है? कहा, ये मनोकामना देवी की मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होता है और लोग आके घंटा टांग जाता है। हम कि हमरो मनोकामना पूरा करवा दीजिए ना, हम भी 2 कुंटल के वो बांध देंगे। कहा, क्या है आपको मनोकामना? हम कि हमको है कलेक्टर बनना होगा। चुसुट दिना मंदिर में डूब गया। बेवकूफ कहाँ के, मन के कल्पना तो अनंत है। एक दिन यही मन जीप का कल्पना किया था और उससे बढ़ गया तो मन मार्शल का कल्पना कर दिया। अब मार्शल मिल गई तो सोमो का कल्पना किया, अब सोमो मिल गया तो बोलोरो का कल्पना किया, अब बोलोरो मिल गया तो स्कॉर्पियो का कल्पना कर दिया, उससे बढ़ा तो सफारी का कल्पना किया, उससे बढ़ा तो क्या क्या गाड़ी। मन कभी रुकने वाला है? 10 कट्ठा आपको जमीन है, अब मन में आया 10 कट्ठा और हो जाता, 10 कट्ठा और हो गया, मन रुक गया, 10 कट्ठा और हुई थी। एक राजा के यहाँ श्राद्ध था, श्राद्ध, उसकी मां मर गई तो पंडित लोग श्राद्ध में आए। श्राद्ध खत्म हुआ, सपिंडन खत्म हो गया, पंडित लोग पंगत करके जब चलने लगे तो राजा से कहे, मालिक अब दक्षिणा उसना फरियाद दीजिए, दे दीजिए, हम लोग अब चलेंगे। राजा जी कहे, एक काम कीजिए, 1 घंटा के अंदर आप जितना दूर दौड़ जाइएगा उतना जमीन मैं आपको दक्षिणा में रजिस्ट्री कर दूंगा। अब बाभन बेचारा सब दौड़ना शुरू किया। 1 घंटा जब पूर गया तो उलट के देखा, कहा, वाह, इतना तो मारिए लिए, आधा घंटा और दौड़ लेते। आधा घंटा और दौड़ लिया, कहा कि तो अब तो 1.5 गुना हो गया। अरे आधा घंटा और दौड़ो भाई, 2 गुना हो जाएगा। आधा घंटा और दौड़ा, हकम गया, सब दौड़ते दौड़ते आया, कहा, मालिक अब चलिए रजिस्ट्री कीजिए। कहा, कितना दूर गए? बता दिया, कोई चिन्ह, वहां तक गए। राजा कहा, मैं क्या कहा था? अब तो सब धरती देख रहा है, मैं क्या कहा था? 1 घंटा के अंदर जितना दूर दौड़िएगा। कितना देर दौड़े हैं? 2 घंटा। कहा, 1 डिसमिल नहीं मिलेगा। हम तो कहे थे 1 घंटा के अंदर ही, 2 घंटा समय कहां से लगा? न एको को पाई मिला, न एको डिसमिल जमीन मिला। गए जमीन। ये मन रुकने वाला है धन से या बेटा से? जो मनोकामना मंदिर बना लिया आप, ठीक है, भोला का मंदिर आपने बना लिया दरवाजे पर, ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया, विष्णु का मंदिर नहीं बनाया। जब आप पर विपत्ति आएगी तो भोला बाबा मदद करेंगे, अब ब्रह्मा विष्णु आरती दिखाएंगे आपका क्या? उनका मंदिर तो नहीं बनाए। जिसका घर नहीं बनाए, जिसका घर बना दिया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को आरती दिखाएगा, और जिसको नहीं बनाया सो
आग लगाएगा, प्रधानमंत्री के गाली देगा कि ना? तो जिसका मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया भोला के, तो भोला आपको मदद करेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु क्या करेगा? आपको मिर्गी उतार देगा कि छोड़ देगा? मिर्गी उतारेगा कि छोड़ देगा? अरे 56 करोड़ भगवान की कल्पना की गई है, 50 को भगवान का नाम तो कोई गिना दे। छोड़ दीजिए 55 करोड़ 99 लाख 99,000 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता के नाम कोई गिना दे कि हम इतना का भक्ति कर रहे हैं। आपकी भक्ति चल रही है, आप राग द्वेष में जल रहे हैं। भोला के भक्ति करते हैं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश की राम के भक्ति करते हैं। रावण बैगन तोड़ लिया है क्या? कि पलकी उखाड़ लिया, आपका प्याज उखाड़ लिया? रावण को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण के भक्ति करते हैं, कंस क्या बिगाड़ा है? पांडव के भक्ति करते हैं, कौरव क्या बिगाड़ा आपका? कहां भक्ति है? आपके भक्ति को मुसलमान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मुसलमान के भक्ति को सिख मानने के लिए तैयार नहीं है, और सिख के भक्ति को ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसका भक्ति सच है? किसका सच है? मुसलमान की भक्ति सच है कि हिंदू के? एक आदमी हिंदू से पूछा, आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब, ये बतासा खाई छे। बतासा जे बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा पचे छे हिंदू के देवता के, एकर पे लिवरे खराब। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तो कहा हम तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब खाता है। वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, सब कुछ खाता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, अल्लाह के लीवर पर उसका सर्वे नहीं करता। अल्लाह के शुगर पचे है, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है, शुगर नहीं पचता है उसको। ईसाई से पूछा आपका ईसा मसीह? का हमरा तो गाय शुगर दोनों। वाह, आपके भगवान का लीवर करगर है, वो गाय या शुगर दोनों। केकर भक्ति ठीक है? किसके भक्ति से सुख मिलेगा? किसी के भक्ति से सुख नहीं आएगा, सुख आएगा कर्म से। गोस्वामी जी ने लिखा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, धर्म होता तो कोई के मरना नहीं चाहिए। अब तो शिव चर्चा वाला के यहाँ कोई मरेगा नहीं, मरेगा कोई? जन्मों नहीं लेगा। पापी के यहाँ भी जन्म ले रहा है, कसैया के यहाँ, बेश्या के यहाँ भी जन्म ले रहा है आदमी, और उसके यहाँ भी मर रहा है। और धर्मी के यहाँ भी जन्म ले रहा है और उसके यहाँ भी मर रहा है। तो झाल बजाने से क्या हो गया? गीत गाने से, जागा जागा महादेव कहने से क्या मिला? घर बन गया कि नौकरी मिली कि बेटा हुआ? तो वो औरत कह रही थी, भोला बाबा एक दिन एक गरीब के झोपड़ी में चले गए। देखिए ये औरत सके प्रवचन, कहे कि हमरा तो है पैखाना लागा। तो कहे कि चलू ना बाहर लोटा लेकर। कल ना, तोरा घरे में। तो घरे में दे दिया पानी, बैठू बैठू ने पैखाना कर ली। तो भोला बाबा पैखाना किए तो खाली हीरे मोती। हम की सब आदमी भोला बाबा से हगवा ली घर में, सबके हीरा मोती हो जाते, सब धनवान। जब हग ही से धन होए वाला है तो हगवा ली सब आदमी भोला। ये सब प्रवचन चलता है शिव चर्चा में। भोला बाबा हीरा मोती झाड़ा फिरे, सोना चांदी।
बंधुओं, माता बहनों, पैसा सब लूट के ले जाएगा। सारा तीर्थ व्रत करते करते पैसा लूटा जाएगा, सब मिलेगा अंत में कुछ नहीं। इसलिए पैसा बचाओ और शरीर को बचाओ। 3 दिन छठ में सह जाती हो, मिला क्या आज तक? 4 कट्ठा से 5 कट्ठा हुआ नहीं हो सका, तो सही क्यों 3 दिन? इससे फायदा क्या मिला? इससे मृत्यु हो सकती है, मर सकते हो, लेकिन 3 दिन उपवास रखने से कुछ मिलेगा नहीं। अब उपवास करना है तो महीना में 4 दिन उपवास रखो कि शरीर का सिस्टम सब ठीक हो जाए। चुन लो 4 एतवार, 4 एतवार के हम उपवास फास्टिंग करेंगे, पानियों नहीं पिएंगे, तो शरीर का सारा कल पुर्जा जो है मशीन, वो सब दुरुस्त हो जाएगा एक दिन में। 4 दिन चुन लो महीना में कि 4 दिन हम नमक नहीं खाएंगे, तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन देवता के नाम से 4 दिन भोजन छोड़ देने से, भोजन छोड़ना कोई धर्म है? अब पानी में नहा लेना कोई धर्म है? सब जिंदगी भर। अच्छा, जितिया करने से अगर बेटा ठीक रहे, अब बेटा आबाद रहे, तो जितना माँ बहने आई थी सृष्टि में, उस सब का बेटा मर गया, और सब माँ बहन जितिया वाली मर गई, और जो कर रही है सो मर जाएगी, और सब का बेटा मर जाएगा। रहेगा कोई रहा है? ये बाभन के कहने पर जितिया करके बेटा के आयु बढ़ाना चाहती है। ये जितिया किया है, अब बेटा इसका किसी के घर में ढूंढ गया है, वो बच के आएगा कि मर्डर होगा? जितिया बचाएगा कि उसको मर्डर होगा? कोरोना में इतना लोग मर गए कि कोई माँ बाप जितिया न रहे कहले। अभी चीन में इतना लोग मर गया कि कोई माँ जितिया, और जितिया करे से अगर बेटा होए तो ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था, 56 गो। ओसामा बिन लादेन मुसलमान थे, उनको 56 गो बेटा था, 56 गो। अब 12 गो पत्नी थी, 12 गो पत्नी, अब 12 पत्नी में 56 गो बेटा था। मुसलमानी नो जितिया करती है जितिया। जिंदगी भर आप लोगों का झूठा कारोबार चल रहा है। छठ में ही खड़ा है, छठी माता के सूप ले लिया, गोर ला कैसे की है मन में, बड़ा ध्यान से अपने के पूजा करिए, गो पोता होए के चाहे बेटा के नौकरी होए के चाहे हमरा घर में है छठी माई, कभी झगड़ा लड़ाई खून खराबी मामला फौदारी न होए के चाहे। अब बगल में वकील साहब के पत्नी सूप ले खड़ा है, वो कहे है छठी माई, ई दुनिया लड़ के मर जाए जे हमर मर्दवा के वकालत चलत रहे। छठी माई के कर बात मानती है, कर की कर गौरी वाला कहता है, हे विश्वकर्मा जी, बहुत अंतरात्मा से आपका मैंने पूजा किया है, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न हो, कभी भगठा न लागे। अब बगल में गैरेज वाला किया है, वो कहता है विश्वकर्मा जी, सबके गौरी भगठ जाए उलट जाए, हमर गैरेज चले के चाहे। विश्वकर्मा जी के कर कहना मानते, ये जिंदगी भर झूठे के दुकानदारी। कहीं सच दुकानदारी तो बताइए। सच्चा दुकानदारी यही सत्संग है, इससे बढ़ के दुनिया में कहीं कुछ नहीं। यहाँ निर्णय बानी होती है, यह परिवर्तन परिवर्तक स्थल है, यहाँ से लोग परिवर्तित होके चले जाते हैं। कितने लोग मैं क्या गिनाऊं। ये धनभाग है राजू परदेसी जी, जो मेरा प्रवचन यूट्यूब पर डालकर आज पूरे भारत से सूचना आ रही है। प्रवचन, मेरा प्रवचन सुनकर कितने मुसलमान इस्लाम को त्यागा है, कितने ब्राह्मण धर्म को त्यागा है। एक लड़की तो फर्रुखाबाद से फोन किया कि बाबा कि हाँ कहां से बोल रही हो, तो फर्रुखाबाद से। कहां है फर्रुखाबाद? कानपुर से 200 किलोमीटर आगे है। मैं कहा क्या नाम है, तो कही सुजाता।
कितना उम्र है तेरा? 30 बरस। बच्चे कितने हैं? एक लड़की है मेरे पास। कौन जाति हो? मैं भी पूछ ली। कहे कि मैं ब्राह्मणी हूं। क्या कहना चाहती हो? तो बाबा आपका प्रवचन मैं यूट्यूब पर सुनी हूं, आपके प्रवचन से लगा कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा तो अक्षर आया कहां से? जब ये जीव नहीं होता तो अक्षर कहां से आता? सारे अक्षर का बाप कौन है? ये जीवात्मा। इसी से सारा अक्षर निकला। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, सब लिखने वाला कौन है? किसने लिखा? आवाज कहां से आई? अगर मैं अभी बोल रहा हूं, अब मैं काया से निकल जाऊं तो क्या अक्षर आएगा? अभी आएगा कुछ? कबीर साहब कहते हैं, शब्द कहां से उठतु है, कहमा जाए समाय, हाथ पाव वाको नहीं, कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठतु है, सुन नहीं जाए समाय, हाथ पाव वाको नहीं, सूरत से पकड़ा जाए।